चुनाव के चलते राजनीति चरम पर है। एमवी और महायुति में वार पलटवार चल रहा है। इस बीच कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला पर बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने कार्रवाई करते हुए रश्मि को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है और उनका ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी के चलते बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से प्रचार शुरू करेंगे। सीएम योगी सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये जुर्माना बार-बार याचिका लगाने को लेकर लगाया है। कोर्ट ने इस दौरान चंद्रशेखर के वकील को फटकार भी लगाई। सुनवाई जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में हुई है। बीजेपी कुदर की सीट पर मुस्लिम वोटों पर खास फोकस कर रही है। बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह पूरे इस्लामिक अंदाज में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। प्रचार के दौरान सिर पर नमाजी टोपी और कंधे पर चादर ओढ़कर मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली कुंदरकी के मुस्लिमों को बीजेपी को वोट देने के लिए अल्लाह की कसम खिला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। आज ही स्पीकर का चुनाव हुआ। सत्र के पहले ही दिन पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने 370 के निरस्त के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसके बाद सदन में जमकर हंगामा होने लगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 के खिलाफ प्रस्ताव की कोई अहमियत नहीं है। कनाडा और भारत के बीच इन दिनों तनाव देखा जा रहा है। इस बीच कनाडा में एक बार फिर मंदिर पर अटैक हुआ है और इसी के चलते कांग्रेस के नेता उदित राज ने इस हमले की निंदा की है। उदित राज ने इस हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को घेरते हुए कहा कि एक तरफ ट्रूडो निंदा करते हैं और एक तरफ प्रमोट करते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए इस संबंध में पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने का आदेश दिया है। वहीं आयुक्त कुमाऊं मंडल को इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम कितने लड़ेंगे ये मायने नहीं रखता, हम महाविकास आघाड़ी में लड़ेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 नवंबर को संभावित है। इसे लेकर रविवार को आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने जीपीओ पार्क में बैठक कर रणनीति तैयार की। इसमें निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से मजबूत पक्ष रखेगी। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की लोगों से पार्टी के साथ जुड़ने की अपील का धरातल पर असर नहीं दिख रहा। पार्टी ने बीते कई सालों से पार्टी से दूर जा रहे दलित वोट बैंक पर दोबारा वर्चस्व बनाने की कोई बड़ी मुहिम शुरू नहीं की है, तो कभी पार्टी का मजबूत आधार माने जाने वाला ब्राह्मण वोट बैंक भी हाशिए पर जा पहुंचा है।